उस सब की घोषणा करने वाला है। तो इसको फटाफट से मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रोग्रामिंग है वो ये है कि अभी जो यूपीएसआई है उस समय जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु होती है ये 21 से 28 वर्ष है। हम लोग इसमें 3 से 4 वर्ष की छूट की मांग कर रहे हैं। एक तो पिछली भर्ती को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वो इस सबको फेयर चांस नहीं मिला था, और दूसरी बात क्योंकि वैकेंसी का अधियाचन और टेंडर जो आया था वो 2022 में आया था और 2022 से 2025 तक कुछ भी नहीं हुआ, तो 3 साल तो वैसे हो जाते हैं। तो यहां हम लोग छूट की मांग करेंगे, न केवल जनरल ईडब्ल्यूएस बल्कि कि सभी वर्गों को यह 3 वर्ष की छूट दे दी जाए। अभी 21 से 28 वर्ष से ओबीसी एससी एसटी अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यह छूट 5 साल की होकर 21 से 33 हो जाती है। फाइनल जो इसकी फॉर्म की डेट होती है तब तक साथी आपकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्नातक या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें हाइट और जो इसका चेस्ट का क्राइटेरिया है पुरुष के लिए वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए एससी स्टूडेंट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, यदि पुरुष है एसटी पुरुष 160, महिला जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस महिला 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला 147 सेंटीमीटर। ये मिनिमम बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर पुरुष की छाती भी होनी चाहिए और फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का। महिलाओं के लिए मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है लगभग 40 किलो कम से कम। बाद में इसमें जो दौड़ होती है डीबीपीएसटी के बाद में 4800 मीटर 28 मिनट में पुरुष, 2400 मीटर 16 मिनट में यह महिलाओं की दौड़ होती है। अभी जो इसका पुराना क्राइटेरिया था यह ऑफलाइन पेपर को लेकर था कि ऑफलाइन पेपर होता था 2 घंटे का पेपर होता था जिसमें 160 प्रश्न आते थे, हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 2.5 नंबर का। अगर आप सही उत्तर देते तो 2.5 नंबर, कुल मिला के 400 अंक का एग्जाम होता था। केवल एक परीक्षा होती थी, इसी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर मेरिट लगती थी। इसमें 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, इसमें मैथ 40 क्वेश्चन, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, और इसमें साथ ही रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। तो हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का था क्योंकि 40 क्वेश्चन 2.5 नंबर एक तो 100 नंबर का। इसमें 35% नॉर्मलाइज्ड नंबर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 35% नॉर्मलाइज्ड नंबर हर सब्जेक्ट में लाने होते और ओवरऑल 400 में से 50% नॉर्मलाइज्ड, तब आप इसमें मेरिट के लिए एलिजिबल होते। फिर इसमें टॉपर मतलब किसके मार्क्स ज्यादा हैं, वैकेंसी को देखते उसके आधार पर मेरिट लगती है। अब इसके प्रोग्रामिंग में क्योंकि पॉलिसी में तो हर हाल में चेंज होना है, 2 चीज। पहली बात क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता था पहले, कैसा पेपर होता था, इसमें ये ऑनलाइन पेपर होता था। तो पहली चीज तो यही चेंज हो जाती है कि इस बार ऑनलाइन को हटाकर कौन सी चीज लाई जा रही है, ऑफलाइन पेपर लाया जा रहा है। कैसा पेपर? ऑफलाइन। तो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा ऑफलाइन पेपर के हिसाब से। पहली बात तो ये हो जाती है कि ऑफलाइन पेपर के हिसाब से चेंज करना। दूसरी बात, क्या 2 घंटे में 160 क्वेश्चन ऑफलाइन ये संभव हो पाएगा? क्योंकि यूपी इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है। तो यहां भी समय भी कम से कम आधे घंटे 2.5 घंटे बच्चे को ज्यादा मिलना चाहिए यदि 160 प्रश्नों का प्रश्न पत्र, और कम से कम 2.5 घंटा तो मिलना चाहिए। दूसरा चेंज ये हो गया कि समय ज्यादा मिलना चाहिए। तीसरा जो सुनने में आ रहा है कि भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब पूरी तरीके से इस पक्ष में है कि 2, एक तो प्री एग्जाम कराया जाए जो टियर 1 होता है, और एक टियर 2 मेंस या टियर 2 जो परीक्षा होती है वो एग्जाम कराया जाए, टियर 2। इसी को लेकर शासन से बातचीत चल रही है। अगर भर्ती बोर्ड इस चीज पर है या नहीं भी होता, ये होता है तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आएगा, नहीं होता तो ये चेंज के साथ तो डॉक्यूमेंट आएगा ही आएगा। तो ये जो महीना चल रहा है आपका मार्च का महीना, इसमें बहुत कुछ उम्मीद है कि एसआई को लेकर क्लैरिटी आ जाए कि भाई एसआई के फॉर्म इत्यादि कब से, इसका एग्जाम कब तक संपन्न होने की संभावनाएं। तो जो लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको उनका लक्ष्य मिल जाए, उनको उनकी मतलब एक प्रकार से अपनी सारी के सारे डाउट का समाधान हो जाए। एज में छूट की मांग, आप परेशान मत होइए, एज में छूट की मांग हम जायज है, उसमें कोई नाजायज मांग नहीं है, कोई असंवैधानिक मांग नहीं है। क्योंकि जो भर्ती 2022 में आनी चाहिए थी, जिसका टेंडर वगैरह सबको 2022 में सरकार ने कर दिया था, वो पूरी 2023 बीत गई, 2024 बीत गई और उस भर्ती का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये गलत चीज है। सरकार को इस पर बहुत मतलब सोचना चाहिए कि 3 साल तो बच्चे के वैसे निकल गए, पिछली भर्ती में भी उतना फेयर चांस नहीं मिला, तो कम से कम 4 साल की छूट
स्टूडेंट्स को दे दे, जिससे कि कम से कम मन में यह रहे कि हमारे जीवन में एक बार हमने मेहनत करके एसआई की परीक्षा जरूर दी थी, हमें फेयर चांस मिला, हमें बिल्कुल सुचितापूर्वक पेपर देने का एक मौका मिला। अगर ऐसा होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मतलब लाखों बच्चों पर यह इतना बड़ा एहसान होगा, जीवन दान जैसा। तो आपके इसके लिए हम पूरी कोशिश लगाए हुए हैं, जो संवैधानिक दायरे में मुमकिन कोशिश होगी वो सब कुछ आपके साथ खड़े, क्योंकि और ये ऐसे नहीं कि मैं आपको अब मेरा बैच लेते हो नहीं लेते हो, क्या है कैसे है, ये मेरे अंदर बहुत पहले से है। ये अब से नहीं, मैं 2018 से ही, 2018 में जब तो मैं कुछ भी नहीं था तभी से 49,568 वैकेंसी आई थी। इस YouTube चैनल पर, एग्जाम यूट्यूब चैनल पर वीडियो में सबसे पहली वीडियो पढ़ाई की नहीं थी, सबसे पहली वीडियो यही थी। 49,568 में एज में छूट की मांग की गई थी, तब सरकार ने छूट नहीं दी थी, तो कोर्ट से 1 साल की छूट मिली थी। उसके बाद 41,520 का चाहे पेपर हो, मतलब मैं खड़ा रहता हूं अगर मुझे लगता है मामला सही, और मेरे अंदर जितना मतलब जो भी दमखम है वो मैं लगाने की पूरी कोशिश करता हूं। उसमें कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन यह नहीं कि आपसे कोई लाभ कमाने या आपसे किसी प्रकार की कोई मतलब आपको दुर्भावना या कुछ आपसे लाभ की नियत रखकर। फिर उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति तो होगा ना जो तुम्हारे मतलब इस चीज को समझेगा कि ओवर एज होने का दिल पर क्या असर पड़ता है, डिप्रेशन कितना बड़ा होता है। तो मैं वो चीज सोच के कि मौका भी नहीं मिला और डिप्रेशन अलग से मिल गया, तो कम से कम फेयर चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। 3 से 4 साल की छूट के लिए हम आपके पक्ष में, और केवल पक्ष में नहीं है, जो मुमकिन कोशिश होगी एक्टिव होकर आगे रहकर वो भी करेंगे, चाहे सरकार माने, सरकार के द्वारा, सरकार से या किसी और तरह से सरकार तक संवैधानिक दायरे में सरकार तक अपनी बात पहुंचाकर एमपी एमएलए इत्यादि के द्वारा। तो इसमें आप लोग बेफिक्र रहिए। रही बात तैयारी की, तो तैयारी अभी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे से बिल्कुल क्रम से तैयारी शुरू हो गई है। 6 बजे मैथ है, 7 बजे रीजनिंग है, 8 बजे मैं हिंदी लेता हूं, 9 बजे अभी अवनेंद्र सर संभाल रहे, मैं भी आ जाऊंगा। अभी एप्लीकेशन पर भी 2-2 क्लास मूल विधि की है, एक में पॉश एक्ट वगैरह तक कंप्लीट हो गया है, और बीएनएस की जो मेन जितना बीएनएस आनी चाहिए थी, हालांकि वो है, लेकिन जब सारी धाराओं की बात आती है उसमें धारा 3-5 से स्टार्ट होगा। बीएनएसएस और भूमि अधिग्रहण की क्लास चल रही है, जिसमें परिभाषाएं लगभग हम लोग पहुंच गए भूमि अधिग्रहण में, और जो आपका ये बीएनएसएस है उसमें भी 3-4 परिभाषा रह गई, और फिर सीधे न्यायालय के प्रकार इत्यादि। और जो पढ़ रहे हैं उसको क्लास में याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 तरीके का कि भाई याद वहीं पर हो जा रहा है, समझ वहीं पर आ जा रहा है। कभी भी क्वेश्चन लगाओगे 1 साल बाद भी, तब भी एक बार बस देखने की रिवीजन की आवश्यकता होगी, 1 साल बाद भी वो चीजें दिमाग में वैसी की वैसी रहेंगी। तो जैसे कुछ आइडिया लग जाता है तो पढ़ाई में उसी तरीके से पूरा समय दे देंगे, उसी के लिए समर्पित है। वो कहते हैं ना कि हम तैयार है, बिल्कुल उसको बाजियों को ऊपर करके बिल्कुल एसआई के लिए रेडी बैठे, हर तरीके से, चाहे कंटेंट हो। इस बार आपके लिए चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, मूल विधि, संविधान, सब में बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज की थ्योरी पढ़ो, और आप लोगों को हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस लगा पाओ, इस तरीके का मटेरियल इत्यादि भी रेडी है। सब कुछ बस इंतजार कर रहे, और इंतजार ही नहीं कर रहे, कोशिश भी कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड जल्द से जल्द, मतलब इस बात का, ये बात मैंने अभी कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो भर्ती बोर्ड के माननीय अध्यक्ष हैं उन तक भी दोबारा से पहुंचाने की कोशिश की है कि सर बच्चे बड़े परेशान हैं, इन तक कुछ ना कुछ आप सूचना जरूर पहुंचाइए। तो मार्च में मुझे लगता है उनका है कि हाँ भाई मार्च में हम आपको सूचना जरूर देंगे, और जिस बात पर उन्होंने इस तरह के एग्री किए वो करते हैं। मैंने और भी 3-4 पहले बात भी पहले पहुंचाई थी, कुछ में असफलता भी मिली है, पर वो उस बात को सुनते हैं अगर वो बच्चों के हित की होती है। इसको भी सुनेंगे, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है। अब सभी का थोड़ा सा साथ चाहिए होगा, अब सभी लोग साथ बनाए रखिएगा। ये जबरदस्त तरीके से इसको मतलब नंबर 1 भर्ती बनाएंगे, याद करने लायक कि हाँ भाई हमने किस तरीके से मेहनत की थी, जैसे 60,244 को बनाकर लेकर गए थे। ठीक है भैया, तब सभी साथी साथ बने रहिएगा। एक छोटी सी आप सभी को जो भी तैयारी के संबंध में, टीम के संबंध में क्या कैसे, इसके संबंध में जानकारी चाहते हैं, आज रात 8 बजे अपने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, आज ही रात को 8 बजे हम सभी के इवेंट आ रही है, जिसका नाम है छोटे परिवर्तन। तो आप सभी लोग उस परिवर्तन का जो लिंक है वो मैंने इसी, जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के
इसमें कमेंट्स में यहां पर हमने लिंक लगा रखा है। अब सभी साथी चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके सीधे परिवर्तन इवेंट को आप लाइक कर सकते हैं। यहां पर लिंक लगा हुआ है, लिंक नहीं लगा हुआ बेटा, कहां लगा हुआ है ये? अच्छा, एनटीपीसी वाली कैसे खुल गई है? ये कुछ और खुल गई क्या? एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो गया? तो यहां पर बच्चा ये लिंक लगा हुआ है, इस लिंक से आप सीधा क्लिक करके उस इवेंट तक पहुंच सकते हैं। बाकी एज में छूट की बात हो या अध्यक्ष साहब से निवेदन हो कि बच्चों को जानकारी, उसके लिए पूरी तरीके से लगे पड़े हैं। हर मुमकिन कोशिश है कि इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ, पर अपना भी एक दायरा है बच्चा। जब तुम्हारे दिमाग में पहले से चीज आ जाती है ना, अरे वैकेंसी तो जब चुनाव होते हैं उससे पहली साल में आती है, तो फिर उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यही भ्रम होके, और इसमें किसी को कोई लाभ नुकसान नहीं है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आप ही को है, क्योंकि ओवर एज होगे तो आप होगे। तो बहुत से बच्चे, अरे तू क्या बोल रहा है, क्यों वीडियो बना रहा है, ये वैकेंसी तो 2017 में चुनाव 16 में आई, 22 में चुनाव 21 में आई, अब 27 में चुनाव 26 में आएगी। अरे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है जो इस तरह की सोच लेकर बैठे हो? तुम भी तो सोचो, वो तो मंत्रियों की तो चुनाव आए, ठीक है, नेताओं के, लेकिन तुम्हारी तो ओवरेज हो गई ना, उसे कौन बदलेगा? और यही तुम थोड़ा सा प्रयास कर लो तो वैकेंसी हर 2 साल में आए और हो तो हर साल में आए। पर चलो, तुम्हें लगता है कि पता नहीं ये मास्टर अमीर ना हो जाए, पता नहीं क्या। अबे पढ़ोगे कहीं ना कहीं तो दुनिया में पढ़ोगे ना, या एज कैसे जाएगी? यहां नहीं पढ़ोगे, कहीं कहीं पढ़ लो, कम से कम आए तो सही, पढ़ने का मौका तो मिले, उस पक्ष में तो है। तो अब सभी से निवेदन है कि आज रात 8 बजे एग्जाम पर इसी यूट्यूब चैनल पर परिवर्तन में जरूर जुड़ना, और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, इसमें मैक्सिमम जो मेजर है वो 3-4 चीजों में इस बार चेंज होना है। थोड़ा सा सिलेबस में, थोड़ा सा जो ऑनलाइन से ऑफलाइन पैटर्न है उसमें समय वगैरह कि भाई क्या 160 क्वेश्चन 2 घंटे में हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। कम से कम 2.5 घंटा जरूर मिलना चाहिए, या 2.25 घंटे 15-20 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए उस सब के संबंध में। तो पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज होगा, वो सारी की सारी चीजें मार्च में अपडेट होने की पूरी संभावना है, यही आपको बताना था। तो रात को 8 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग लाइव जरूर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया होगा।